है कि भारत अमन पसंद हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी और इसके अलावा हर बच्चा वो अमन पसंद है, वो झगड़ा चाहते ही नहीं है। ये जो पाकिस्तानी है ना, सारे के सारे जो बाहर जाते हैं, ये जाहिर बात है अमाउंट के लिए, पैसे के लिए जाते हैं। वहां जाके इन्हें जब फैसिलिटीज मिलती हैं तो ये छिछोरे हो जाते हैं। कि पाकिस्तान और भारत या रशिया के बारे में अगर बात की जाए तो भारत परफेक्ट बात है कि भारत अमन पसंद हो ही नहीं सकता। कैसे? वो इसलिए कि पाकिस्तान और भारत बिल्कुल साथ साथ हैं और आज तक जितने भी मामलात हुए हैं सारे के सारे भारत की तरफ से कभी भी अमन की आवाज नहीं आई। हमारी तरफ से गई और हमारी तरफ से पाकिस्तान इज वेरी गुड कंट्री, यानी कि ये हमारा मुल्क जो है ये एक ऐसा मुल्क है कि अमन पसंद है। यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तानी और इसके अलावा हर बच्चा वो अमन पसंद है, वो झगड़ा चाहते ही नहीं है। इंडिया के साथ देन किसी भी कंट्री के साथ। आपने बोला बच्चा बच्चा, तो मैंने तो कितने बच्चों से उनके बारे में बात किया है। वो कहते हैं जी हम तो उनपे बम फेंकेंगे, ये वो। हमारे सिलेबस में कितनी नेगेटिविटी पढ़ाई गई है उनके बारे में। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिलों में नफरत नहीं है? चाचा, आपने अभी कहा कि भारत की तरफ से कभी भी अमन की आवाज़ नहीं आई। मैं आपको ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूँ जिसके तहत ये प्रूव हो जाएगा कि भारत ने समय समय पर हमेशा आपसे अमन की बात की, लेकिन आपने हमेशा हमारी पीठ पर छुरा भोंका। एग्जाम्पल नंबर 1, फरवरी 1999 में आपके प्रधानमंत्री नवाब शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य एक डील हुई थी, जिसके तहत लाहौर से दिल्ली के मध्य एक बस सेवा चलानी थी, जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मित्रता के संबंध बढ़े। लेकिन हुआ क्या? मई 1999 में आपकी सेना ने कारगिल युद्ध कर दिया, सारी बस सेवा फेल। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके राष्ट्रपति या तानाशाह, जो भी आप उन्हें कहते हो, जनरल परवेज मुशर्रफ और हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य 2001 में आगरा समिट हुई ताकि इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार हो सके। हुआ क्या? दिसंबर 2001 में पाकिस्तान ने हमारे पार्लियामेंट पर अटैक करा दिया, सारी वार्ता फेल। नंबर 3 एग्जाम्पल, जो कि रिसेंट का ही है, सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लाहौर की यात्रा की ताकि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध सुधर सकें। हुआ क्या? 2019 में आपने हमारे यहाँ पुलवामा अटैक करा दिया। तो इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बात की, लेकिन आपकी आर्मी ने कभी नहीं चाहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सकें। 2024 के आगाज में दुबई ने ये बोला था कि हम पाकिस्तानियों के लिए वीजा कम कर रहे हैं और जितने यहाँ इल्लीगल पाकिस्तानी हैं उन सबको हम बाहर निकाल रहे हैं। सऊदीया ने भी हमारे लिए वीजा कम कर दिए। क्या पीछे रह जाता है? चलिए, नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात हम बाद में कर लेंगे, ये तो मुस्लिम कंट्रीज है। तो मुस्लिम कंट्री में यही है ना कि हमारे जो पाकिस्तानी है ना, सारे के सारे जो बाहर जाते हैं, ये जाहिर बात है अमाउंट के लिए, पैसे के लिए जाते हैं। वहां जाके इन्हें जब फैसिलिटीज मिलती हैं तो ये छिछोरे हो जाते हैं। देन आप पाकिस्तान में देख लें, कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज इनको अगर मिलती है तो ये लोग बजाय कतार में या बजाय उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करने के, ये लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, तो उसी में मामला खराब होते हैं। ये छिछोरे और आपे से बाहर हो क्यों जाते हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? ये सब कुछ दिखाता है कि आपके देश पाकिस्तान में गरीबी और लाचारी एक बड़े स्तर पर है। आपको उस पर काम करना चाहिए, ना कि इंडिया से दुश्मनी निभाने के बारे में।